नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट, ट्रेडमैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, चार्जमैन एग्जाम के लिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का एक कंप्लीट पेपर दोस्तों, जिसके अंदर 25 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के ही जो है आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई नेवी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेवी अपने एग्जाम्स में भाई डायरेक्ट पीवाई को रिपीट करता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों भाई आपके सीडेक वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सीडेक वाले क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो आपका नेवी का, एयरफोर्स का या कोस्ट गार्ड का एग्जाम है वो सीडेक ही कंडक्ट कराती है। तो क्वेश्चन भाई डेफिनेटली सी बात है कि आपस में एक्सचेंज जरूर होते हैं और बिल्कुल हमें देखने को भी मिले हैं, क्योंकि 4 से 5 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो चुके हैं भाई इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी को रिमाइंड करवाना चाहता हूं दोस्तों कि इंडियन नेवी सिविलियन एग्जाम जो कि फरवरी में हुआ था, उसकी सभी शिफ्ट की आंसर कीज को मिला के उनका डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके हमने 4000 प्लस एमसीक्यूज का एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप 35 रुपीज में परचेज कर पाओगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ भाई 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है दोस्तों, डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेटेस्ट सिलेबस पर है। ऑल इंडिया रैंक आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ आपको जो है 75 रुपीज में मिल जाएंगी। इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करने के बाद कूपन कोड आपको यूज करना है नेवी50। इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए इंडियन रोजगार और इस प्रकार का लोगो है और ऐप को इंस्टॉल करो। वहां पे ई बुक के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में टेस्ट सीरीज और कूपन कोड यूज करना नेवी50। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे दोस्तों, तो उस समय उनके द्वारा एक जो है बेसिकली पीरियोडिकल पब्लिश किया जाता था दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो भाई उसका जो नाम था ना वो था इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। भाई 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी मूल अधिकार नहीं है भाई, ठीक है। आपको पता है दोस्तों भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल संख्या 12 से 35 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं दोस्तों। और थोड़े से बाद में भाई अगर आपसे पार्ट पूछे तो पार्ट 3 के अंदर जो है इनको रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों टोटल फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे पास जो है कुल 6 फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। अगर हम बात करें भाई कौन कौन से हैं, तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 3 तो ये हो गए भाई और 3 मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट जो है वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड। जो औरंग नेशनल पार्क है दोस्तों ये भारत के किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो ध्यान रखना भाई औरंग नेशनल पार्क दोस्तों ये एक नेशनल पार्क है भाई, जो कि कहां पर है, ये लोकेटेड है भाई असम के अंदर, ठीक है। कहां पर है? असम के अंदर दोस्तों। और हाँ जी भाई बिल्कुल असम के अंदर जो है लोकेटेड है दोस्तों। और किस नदी के बैंक पर पूछ ले भाई, या रिवर कौन सी इससे रिलेटेड है, तो रिवर भी कई बार पूछी गई है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपका लोकेटेड है, ठीक है। दरंग और सोनती जो है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है भाई, दरंग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस हैज बीन टेकन फ्रॉम। भाई भारतीय संविधान में जो कैग है ना, कैग जो है दोस्तों उसका जो आइडिया है ना भाई वो किस देश के संविधान से हमने जो है लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश, ठीक है भाई। कहां से लिया है दोस्तों? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है इसको अडॉप्ट किया है। और अगर आपसे पूछ ले भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कैग का जिक्र किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों 148 से लेके 151, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक क्या है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो है प्रावधान है, ठीक है। बिल्कुल भाई यहाँ पे चैप्टर 5 है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चैप्टर 5
और अगर हम बात करें पार्ट की तो पार्ट है भाई पार्ट भी 5। ठीक है, तो आप सभी इतना ध्यान रखना, ऑडिट का काम करता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायत डे इन इंडिया? भारत में अगर हम बात करें भाई पंचायती राज दिवस के रूप में तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है भाई प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वाज फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो धातु पाया गया था वो कॉपर था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भाई यहाँ पे, whom did बाल गंगाधर तिलक कॉल द डायमंड ऑफ इंडिया? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों भारत के हीरे के रूप में निम्नलिखित में से किसको कहा था भाई, किसको संबोधित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, हु कंस्टिट्यूटेड अ कॉर्प ऑफ 40 लॉयल स्लेव अमीर्स नोन एज तुर्की चहलगानी और चालीसा? ठीक है, किसने दोस्तों 40 वफादार दास अमीरों की कोर्ट को गठित किया था भाई, जिसे तुर्क ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, बलबन या फिर भाई इल्तुतमिश। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई दिल्ली सल्तनत के शासक थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1211 मतलब से लेके ये चले, इनका जो काल था भाई वो था 1236। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2024? भाई मेडिसिन कर लेना आप यहाँ पे। 2024 में जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ना दोस्तों वो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था भाई विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकुन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज? वोल्केनिक एक्टिविटी से दोस्तों यानी जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं उनसे किस प्रकार की लेक का निर्माण होता है? तो जो ज्वालामुखी से निर्मित लेक्स होते हैं ना दोस्तों उनको बोला जाता है कैल्ड्रा लेक। ठीक है, कैल्ड्रा लेक्स। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स? ये बुक का नाम है दोस्तों अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। इस पुस्तक के जो लेखक है ना भाई वो निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉज अ सुनामी? सुनामी भाई निम्नलिखित में से किसके कारण बनती है? तो 75% जो सुनामी है ना भाई उनका कारण क्या होता है? अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट आर अंडर वाटर अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स? भाई वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स जो है रिलेटेड है भाई, ये बेसिकली एक लैंडस्केप है दोस्तों और ये अमेरिका के अंदर लोकेटेड है शायद, और इसको ये किसके कारण है भाई? वोल्केनिक रीजन। ठीक है, वोल्केनिक रीजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अमेरिका के अंदर लोकेटेड है भाई, अलास्का के अंदर। अलास्का क्या एक प्रोविंस है किसका? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जो कि रशिया से उसने खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भाई आपको पता ही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? निम्नलिखित में से भाई भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की जाती है? तो देखो भाई रिकमेंड कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगी है। ठीक है, तो भाई आप सभी को फिर से मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन रोजगार ऐप पर दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उनकी आंसर कीज को कंपाइल करके 100% ओरिजिनल PYQ आपको मिलेंगे दोस्तों इंडियन रोजगार ऐप पर। सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ का PDF है। इसके अंदर कम से कम दोस्तों 15 से 20 जो आंसर कीज है उनको ऐड किया गया है, डिटेल्ड सोल्यूशन उनका किया गया है और फिर आपको प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड भाई ये टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में डिटेल सोल्यूशन के साथ फुल मॉक टेस्ट सिर्फ 75 रुपीज़ के आपको मिल रहे हैं। इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करके कूपन कोड आप यूज करना NAVY50।
ठीक है, इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, जल्दी करो, क्या पता कब तक कूपन कोड वैलिड रहे। ठीक है, तो भाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप का, या गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, इंडियन रोजगार इस प्रकार का लोगो है, ध्यान रखना, और ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। ठीक है, बताओ भाई किसके द्वारा की गई थी ये जो अगर हम एग्जैक्ट डेट बात करें तो 29 अक्टूबर था। ठीक है, 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु रोट द पॉलिटिकल वर्क गत सप्तास्ति। ठीक है, ये भाई किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर हम बात करें दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग हाला, जो कि सातवाहन डायनास्टी से संबंधित है भाई। ठीक है, किंग हाला। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, टू विच स्टेट डज द ओटम थुलाल डांस बिलोंग। ओटम थुलाल जो डांस है ना, ये किस राज्य से संबंधित है भाई? जो ओटम थुलाल है, या फिर बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओटम थुलाल जो ये है, ये बेसिकली केरला के अंदर परफॉर्म की जाती है दोस्तों। ठीक है, केरला के अंदर परफॉर्म की जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना भाई, पुअर मेंस कथकली। ठीक है, पुअर मेंस कथकली। ठीक है, ध्यान रखना भाई, गरीब लोगों की कथकली भी इसे कहा जाता है, ओटम थुलाल को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, विच डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो भाई ये जो अटकामा डेजर्ट है दोस्तों, साउथ चिली के अंदर लोकेटेड है अटकामा डेजर्ट, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं भाई, जिसमें से गोल्ड भी एक है। अगला क्वेश्चन देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ही हम बोलते हैं भाई लोकसभा। तो हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। भाई भारत जिस समय आजाद हुआ दोस्तों, उस समय ब्रिटिश जो क्राउन था वो किसके पास था, या ब्रिटिश मोनार्क भाई कौन थे? तो जॉर्ज सिक्स्थ थे भाई। ठीक है, कौन थे? जॉर्ज सिक्स्थ थे। जॉर्ज सिक्स्थ थे भाई 1947 के अंदर। अगले क्वेश्चन में देखो, हु वाज बीन कन्फर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है भाई, बताओ यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर तो भाई ये दिया गया था YS जगनमोहन रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H1N3 वायरस। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लू वायरस था बेसिकली एक, और पहला जो केस था ना वो चाइना के अंदर जो है देखने को मिला था। ठीक है, जियांगसू प्रोविंस में भाई, चाइना के। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कैबिनेट, फर्स्ट इंडियन कैबिनेट पोस्ट इंडिपेंडेंस। भाई स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर या भारत के कैबिनेट में पहले कानून मंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, हर्ष पर चालुक्य शासक पुलकेशिन की विजय किस वर्ष हुई थी? भाई आपको पता है कि पुलकेशिन ने दोस्तों राजा हर्षवर्धन को हराया था भाई, तो किस वर्ष हराया था? ये रहा था दोस्तों 1618 AD में, और नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाई, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई। जो अलगा समिति थी भाई 1979 की, और रंगराजन समिति 2012 की, ये क्यों बनाई गई थी? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इनका निर्माण क्यों किया गया था भाई। ठीक है, क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न गार्ड, पॉवर्टी एस्टिमेशन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और 25 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें से भी आप जो है अपना स्कोर बताना भाई, आपको कितने जो है राइट आंसर है इनमें से। ठीक है, ऑनेस्टली बताना दोस्तों। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा भाई। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हो इंडियन रोजगार ऑफिशियल, और वहां से आप जो है इसका PDF भी जो है डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PDF डाउनलोड करके एक बार एग्जाम से पहले भी रिवाइज जरूर करके जाइएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों भाई 50% डिस्काउंट का बेनिफिट उठाइए दोस्तों। नेवी 50 कोड है, इंडियन रोजगार ऐप को अभी इंस्टॉल करो। ई-बुक के सेक्शन में आपको जो है ये PDF मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जो है ऐप के अंदर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे तो आपका प्राइस 50% से डिक्रीज हो जाएगा भाई। तो कूपन कोड के बिना तो आपको ओरिजिनल प्राइस में मिलेंगी, तो कूपन कोड जरूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।